हेलो गाइस, मैं योगेश स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंचता रहे। गाइस, ये प्लेलिस्ट मैंने इसलिए स्टार्ट किया है, ये नया प्लेलिस्ट मैंने आपको चैनल में दिया है और इसमें आपको यूपीएसआई से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, ठीक है गाइस। वन बाय वन करके एक एक सब्जेक्ट में आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉलिटी स्टार्ट किया था तो पॉलिटी में ये सेकेंड वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कैसे मतलब सभाओं का गठन हुआ था, ठीक है। कैसे समितियों का गठन हुआ था, कौन के अध्यक्ष थे, किसने क्या कार्यभार संभाला था, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ठीक है। किसने उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने शुरू की थी, अस्थाई स्थायी अध्यक्ष के बारे में भी बात करी थी। तो आज मैं आपको इसके आगे वाला जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में बताऊंगा कि हमारे संविधान में जो जो चीजें हैं, जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, ठीक। कौन सा कहाँ से लिया गया है, यानी फॉरेन से क्या लिया गया है, ठीक है। और फॉरेन से मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, ठीक है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या लिया गया है, यानी कि सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो बने रहिए, वीडियो को आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है और करना कुछ नहीं है, आपको बस नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। फिर इसके बाद, इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको एक देने वाला हूँ प्रैक्टिस सेशन, जिसमें ये मतलब विदेशी स्रोत संविधान के और उससे पहले वाला संविधान सभा, दोनों का कंबाइंड वीडियो मिलेगा। उसमें क्या है कि प्रैक्टिस सेशन होगा, अब तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है गाइस। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। ले चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर, ठीक है गाइस। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है गाइस। और आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को वॉच कर लेते हैं, बस ऐसे वॉच नहीं करना है वीडियो को, ठीक है गाइस। भाई वीडियो को वॉच करना है, वीडियो को वॉच करते करते आपको क्या करना है कि एक काम और करना है। जैसे आप अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है कि मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट भी देना है, ठीक है, कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, हेल्पफुल है कि नहीं, या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम गाइस। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वहां से क्या लिया गया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं आपको क्लियर देख रहा होगा, आई होप कि यहाँ पे आपको अच्छा सा चमक रहा होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ से सबसे पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, सबसे पहले यहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार। अब बात करेंगे मौलिक अधिकार पे, अलग से आपको एक वीडियो मिलेगा फंडामेंटल राइट्स पे, तो इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है। फंडामेंटल राइट्स में ज्यादा बात नहीं करनी है कि फंडामेंटल राइट्स में ये है कि हमें कहीं कहीं भी मतलब अपनी स्वेच्छा से अपनी बात रखने का, कहीं भी घूमने का, ठीक है, किसी भी स्टेट में जाकर बस जाने का, कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, ये सब, ठीक है। यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है, ठीक, मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। यानी हम मौलिक अधिकारों का तो ध्यान रखते हैं, उन्हें हम चाहते हैं कि वो अधिकार सारे हमें दिए जाए, लेकिन मौलिक मौलिक कर्तव्य जो है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, टू द नेशन, टू द अदर पर्सन, ठीक, तो टू द इंडियंस, तो वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये क्या है कि मतलब एक तरह का हम खुद में मतलब सही नहीं है, ठीक। तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स को अपना याद रखना है। तो गाइस, ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, क्वेश्चन में आता है कि मौलिक अधिकार कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और दूसरी बात, यहाँ से एक और लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर पूछा जाए तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी दी गई है, ठीक है गाइस। उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार, हाँ तो गाइस, उद्देशिका का विचार ये भी कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, उद्देशिका का विचार, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद,
उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कहाँ से ली गई है, ये भी यहीं से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से एक और चीज ली गई है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग। ठीक, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित होगा। ये बात कहाँ से ली गई है, ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और फिर राष्ट्रपति को अगर समय से पहले हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगा सकते हैं, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध। यानी कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, हटाए जाने के उपबंध। यानी कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये भी कहाँ से लिया गया है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो एक बार फिर इसको एक रिवाइज करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से नंबर 1, ठीक है, भारत के विदेशी संविधान के विदेशी स्रोत। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, यानी कि हमको पढ़ना क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। बात करें उपराष्ट्रपति का पद, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और लास्ट है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, यानी कि जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाए जाने के जो उपबंध है वो भी कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल पर बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आए। गाइस, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके नया आपको बताने वाला हूँ। तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया। ठीक है, नंबर सेकेंड में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वहां से क्या लिया गया, ब्रिटेन। अब देखिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। ठीक, नंबर 1, ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहले सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यही अगर बात करी जाए दूसरी चीज की, तो सेकेंड इसमें से क्या लिया गया है, इससे लिया गया द्विसदन प्रणाली, द्विसदन प्रणाली, द्विसदन प्रणाली, द्विसदन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो ब्रिटेन से एक और वो क्या लिया गया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विधायी प्रक्रिया के बाद इसमें क्या क्या है कि विधि निर्माण प्रक्रिया, वो तो भैया मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार,
संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार के बाद है परमाधिकार लेख। परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख। अगर बात करें विधि निर्माण प्रक्रिया तो वो भी यहीं से ली गई। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया आ जाता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से ली, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि ब्रिटेन से क्या लिया गया। सबसे पहले तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि द्विसदन प्रणाली भी यहीं से ली गई है, विधायी प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार भी यहीं से लिए गए हैं। परमाधिकार लेख की अगर बात करें तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और लास्ट वन क्या है कि विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया, एक ही बात हुई लगभग। तो विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया ये सारी चीजें कहाँ से ली गई, ये ब्रिटेन से ली गई है। आई होप कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। ले चलता हूँ नेक्स्ट की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट अगर बात करूँ गाइस, ये मत कहो खुदा से मेरी मन मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आपको क्या है कि मतलब कॉन्फिडेंट रहना है एवरी एंड ईच मोमेंट ऑफ लाइफ। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको बस ये जो हौसला है इसको टूटने नहीं देना है। नेक्स्ट बात करेंगे आयरलैंड के संविधान की, बात करेंगे आयरलैंड का संविधान, बात करेंगे आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से क्या कह दिया गया है, आयरलैंड से अगर बात करें तो आयरलैंड से ज्यादा कुछ नहीं, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और सेकेंड थिंग यहां से और लिया गया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब देखिए निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन की निर्वाचन पद्धति है वो कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति ये आयरलैंड से ली गई है। और लास्ट यहाँ से लिया गया राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, जैसे राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को नामांकित करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, तो ये तीन चीजें यहाँ से ली गई हैं। वैसे मोस्टली आपको बुक्स में मिलेगा तो केवल राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो यहाँ से मिलता है, ठीक है। और बाकी की चीजें मतलब बुक्स में क्या है मिस कर देते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो आयरलैंड से सबसे पहले लिया गया है तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अगर बात करें राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से ही दी गई है गाइस। नेक्स्ट जो है लास्ट वन इज राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन कराना है, तो ये प्रक्रिया जो है वो भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं किसी और विदेशी संविधान की ओर, जहाँ से क्या क्या चीजें दी गई हैं उन पर सारी चर्चा होगी।
अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, एक चीज बहुत पूछी जाती है ऑस्ट्रेलिया से, वो तो एग्जाम में अगर ऑस्ट्रेलिया से आता है तो वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो तो हर बार पूछी जाती है। अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ लिया गया है, तो वो सबसे पहले तो आपको यही है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछा जाता है तो वो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया। ये है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कंकरेंट लिस्ट, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, वो है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रस्तावना की भाषा तो हो गई, ठीक है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध, केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अगर बात की जाए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संसद है उसमें 2 सदन है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक। और एक और चीज है इसमें, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है गाइस। तो इतनी सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो संवर्ती सूची का प्रावधान है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। संवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दूसरी बात जो है प्रस्तावना की भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा जो है केंद्र व राज्य के बीच संबंध, ये कब पूछा जाता है, लेकिन जब हमें पता है, मैं आपको जो चीज दे रहा हूँ वो मतलब एकदम से ये नहीं मतलब केवल एक एग्जाम के लिए, आप कहीं भी बैठ जाए, जो भी चीज है जो है वो है, ठीक। ये नहीं कि अगर किताबों में इंपॉर्टेंट दे रखा है तो मैंने वही छाप दिया, ये नहीं, कुछ अलग होना चाहिए गाइस। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से जो जो लिया गया है वो सारा मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे पहली फर्स्ट थिंग क्या है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर तीसरा नंबर है केंद्र व राज्य के बीच संबंध, ये अगर पूछा जाए तो ये भी आप ऑस्ट्रेलिया से ही लगाएंगे। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति देता है, ठीक है, तो वो क्या है कि मतलब ये भी कहाँ से लिया गया? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ली गई ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आई होप कि गाइस आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको चार जगह के संविधान से क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद मैंने आपको ब्रिटेन के बाद आयरलैंड, और फिर आयरलैंड के बाद मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आता हूँ जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान, ठीक है। जर्मनी के संविधान से एक चीज ली गई है, ठीक है। जर्मनी का जो संविधान है वहां से केवल एक चीज, आपातकाल उपबंध, आपातकाल, यहाँ से एक ही चीज ली गई है, आपातकाल उपबंध, ठीक है। यानी ठीक, और इसमें भी आपातकाल में क्या है कि वित्तीय आपात को छोड़कर, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है उसको छोड़कर, वित्तीय आपात को छोड़कर, यानी कि ये जो कहां से लिया गया है,
ये जर्मनी के संविधान से। सिर्फ एक चीज ली गई है, आपातकाल उपबंध, ठीक है। लेकिन आपातकाल उपबंध में भी कंडीशन ये है कि जो वित्तीय आपात है उसको छोड़कर सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं, यानी आपातकाल उपबंध में जितनी भी चीजें आती है वो सब कहाँ से ली गई हैं, वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम चलते हैं दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वहां से क्या लिया गया है, 6 दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है नोट करिए। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है, ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। और दूसरी बात, ऊपर मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन लिया गया है, तो ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के नामांकन के बाद जो सदस्य बचते हैं उनका क्या होता है, निर्वाचन किया जाता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों का निर्वाचन ये कहां से लिया गया है, ठीक, ये यहां से लिया गया। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अगर पूछी जाए तो गाइस कहां से ली गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका से, और संविधान संशोधन प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से। दो चीजें ली गई है। पहला संविधान संशोधन प्रक्रिया बहुत पूछा जाने वाला है, ये सबसे ज्यादा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अगर पूछा जाता है तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछ लेता है, जबकि अगर नामांकन पूछे तो आप क्या लगाएंगे, नामांकन लगाएंगे आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अगर पूछी जाए तो क्या लगाएंगे आप बताइए, आयरलैंड ही लगाएंगे, ठीक है। अगर निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, रूस। यानी रूस का जो संविधान है वहां से क्या लिया गया, रूस के संविधान से एक चीज ली गई है, मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रूस के संविधान से ली गई है। इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है भाई, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर पूछे तो क्या लगाएंगे, रूस। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर फंडामेंटल राइट्स अगर पूछे, मौलिक अधिकार, तो वो कहां से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है गाइस। यानी कि रूस से केवल एक चीज ली गई है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना है मौलिक कर्तव्य को, ठीक। अब चलते हैं कनाडा का संविधान। कनाडा से क्या लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करें कनाडा से तो कनाडा से क्या लिया गया है, देखिए नोट करते चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो सारी चीजें लिखा रहा हूँ, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, ये चीज कहां से ली गई है, केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहां से लिया गया है, ये सबसे पहला है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर की जाए इसमें, यहाँ से दूसरा क्या लिया गया है, दूसरा लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। संघ की अगर बात करें, विधि की बात करें तो आप क्या लगाएंगे, विधि की बात करें तो आप क्या लगाएंगे, ब्रिटेन। अगर संघ की बात करें तो आप क्या लगाएंगे, कनाडा। संघात्मक व्यवस्था, ये याद करने की ट्रिक मैंने आपको दे दी। संघ से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो क्या लगाना है, कनाडा। अगर विधि से रिलेटेड कुछ पूछे तो आपको क्या लगाना है, ब्रिटेन। विधि ब्रिटेन, संघ तो कनाडा, ठीक है। अब तीसरी बात अगर वो ये है कि संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, वही केंद्र एवं राज्य, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, बंटवारा, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। अब अगर इसमें और पूछी जाए तो वो है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन,
उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ठीक। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, अवशिष्ट शक्तियों का यानी जो संघ और राज्य दोनों किसी भी सूची में नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, उनका केंद्र में पाया जाना, शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, केंद्र में पाया जाना। ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी यहीं से लिया। तो फिर से एक बार फिर से कोई रिवीजन करेंगे। कनाडा से क्या लिया, कनाडा से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या लिया गया, सबसे इम्पोर्टेंट कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अगर पूछे तो वो कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। अगर संघात्मक व्यवस्था पूछे तो कनाडा से ली गई है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन पूछे तो कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अगर पूछे तो वो भी कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में पाया जाना, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें एक और है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जापान, जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। यानी कि जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछी जाए तो वो कहाँ से ली गई है, जापान से ली गई है। ठीक है गाइस, इसके बाद कुछ और चीजें हैं वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान ये कहाँ का है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये कहाँ का संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे पहला लिखित संविधान है। ठीक है, और इसी संविधान को कहा जाता है सबसे छोटा संविधान। विश्व का विश्व का सबसे छोटा संविधान। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसमें सबसे कम है। ठीक है, ये विश्व का सबसे छोटा संविधान। और विश्व का बड़ा सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछे, विश्व का, ये नंबर 1 की बात होगी, ये नंबर 2 विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो ये आएगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जिसे हम कहेंगे भारतीय संविधान। ठीक है गाइस, सबसे छोटा अगर संविधान पूछा जाए, विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ऐसे ही अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो वो कौन सा है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। अगर पूछे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, तो वो कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे छोटा भी संयुक्त राज्य अमेरिका का, और पहला लिखित संविधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो वो कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे भी बड़ा है और लिखित भी है, मौखिक और लिखित दोनों में है ये। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो अच्छे से क्लियर की हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक बार फिर से देखिए। अपने हैंड राइटिंग नोट्स कभी किसी के मत पढ़िए, अपने नोट्स पढ़िए। ये जो मैं बता रहा हूँ इनसे आपको जो चीज़ें आप माइंड में रख सकते हैं उनको रखिए, लेकिन जो चीज़ें नहीं रख सकते उनको अच्छे से नोट करिए। मुझे नहीं लगता इसमें भी बिना नोट करने वाली भी कोई चीज़ है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। जो रिडंडेंट है वो मैंने पहली बार वो से वो पहले मैंने हटा दिया है। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वही मैंने मेंशन किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होने वाला है अगर आप इसको अच्छे से बात करेंगे तो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल पे बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूपीएसआई में एक पोस्ट आपके लिए मैं दावा करता हूँ। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय। मिलता हूँ कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।